राजधानी लखनऊ का शांतनु त्रिवेदी ने मान बढ़ाया है और क्लैट परीक्षा में ऑल इंडिया 8वीं रैंक हासिल की है। उत्तर प्रदेश में टॉप पे वो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। शांतनु, सबसे पहले तो इस सफलता के लिए बहुत बहुत आपको बधाई। क्या कहेंगे इस सफलता के लिए अपनी? मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को थैंक यू, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया, मेरे साथ रहे और हर समय हेल्प करते रहे, मेरी गाइड किया उन्होंने। और स्कूल में सीएमएस के जो टीचर्स थे वो भी बहुत गाइड कर रहे थे, मोटिवेटेड करा उन्होंने। और लॉ प्रेप जो कोचिंग थी हमारी, उस वहाँ के टीचर्स भी बहुत हेल्प किए, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी थी इसके लिए और उन्हीं सब के लिए शुक्रिया। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके लिए? आपने कितनी कड़ी मेहनत की? और अगर पढ़ाई की बात करो तो कितने घंटे जो है इस पे आप फोकस करते थे, और क्या लक्ष्य था आपके दिमाग में कि बस करना है मुझे? जी, पढ़ाई तो मेरी 6 से 7 घंटा होती थी दिन में और एम तो यही था कि टॉप के कॉलेज में जाना है। एम टॉप के लिए ही था, लेकिन फिर रैंक 8 था ही, तो बढ़िया ही है सब। अब आगे क्या दिमाग में चल रहा है, क्या करना है? आगे तो अभी एनएलएस जाएंगे, फिर वहाँ पे लॉ का कोर्स है वो करूँगा, और उसके बाद मेरा तो मन है लिटिगेशन करने का। देश के लिए क्या करना चाहते हैं? देश के लिए ऐसे ही लिटिगेशन करके फिर जैसे भी किसी तरह से सहयोग कर सकूं। अच्छा, आपको ये उम्मीद थी कि आप ये कर पाएंगे? कम थी, लेकिन थी थोड़ी सी। कि अपने आप के लिए क्या कहेंगे? किस तरह, कैसे संघर्ष किया, कैसे इस मुकाम को हासिल किया? मेहनत थी, कंसिस्टेंसी थी। अब जब तैयारी करनी होती है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तब तो लगातार ही करनी होती है, तो जितना इंसान कंसिस्टेंट रहेगा तैयारी में, उतना अच्छा करेगा। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो उसके बाद कैसा फील किया आपने? बहुत अच्छा फील किया, बहुत अच्छा लगा। घर में पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगा, फिर सब जानने आए थे रिश्तेदार, उनको भी बहुत अच्छा लगा, तो बस अच्छा लगा। सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा होगा, तमाम फ़ोन बज रहे होंगे, फ्रेंड, दोस्त, शिक्षक, रिश्तेदार। जी जी जी, सुबह से यही हो रहा है अभी तो। जी। सेलिब्रेट कैसे करने वाले हैं? सेलिब्रेट अभी तो एलेट का एग्ज़ाम था, तो अभी उसी में दिन भर चला गया, तो अभी तो जाके थोड़ा आराम करेंगे, क्योंकि रात भर कल रात में रिज़ल्ट आया था, तो ढंग से सो भी नहीं पाए। अभी जाके आराम करेंगे। अच्छा, आपने इसके पीछे मम्मी पापा, अपने टीचर्स, तमाम लोगों को जो है इसका श्रेय आपने दिया, लेकिन खासकर अगर मम्मी पापा की बात करें, क्या कहें? जी, उनका तो सबसे ज़्यादा बनता है, क्योंकि वही थे घर पे जिन्होंने पूरी पढ़ाई देखी, और उन्हीं ने लगातार मुझे मोटिवेट करते रहे और इनकरेज करते रहे मुझे कि अच्छा करना है। और उन्होंने बहुत हेल्प भी करी, बहुत कोऑर्डिनेट किया मेरे साथ मेरी पढ़ाई को, तो सबसे ज़्यादा श्रेय तो उन्हीं को जाता है। कुछ एजुकेशन, मतलब कुछ सब्जेक्ट को लेके भी कुछ कहेंगे कि कुछ दिमाग में चल रहा था, कैसे क्या है क्या नहीं? सब्जेक्ट को लेके तो एज सच नहीं चल रहा था, बट वही था, मैंने 10th के बोर्ड्स के बाद डिसाइड किया था कि लॉ एज अ प्रोफेशन मुझे परस्यू करना है, तो उसी की तैयारी में निकल गया। अच्छा, ऑल इंडिया 8वीं रैंक आपने हासिल की, लेकिन अभी भी मुझे लगा कि कुछ कमी रह गई। आप खुद कुछ ऐसा कह रहे थे अभी। नहीं, कमी कुछ नहीं रह गई, मैं जितना कर पाया उतना मैंने किया, और उसी के हिसाब से मिल गई रैंक। क्या उम्मीद जी। कुछ और थी? नहीं, उम्मीद मुझे और इससे बेहतर? नहीं, और बेहतर तो नहीं, इससे थोड़ी कम ही थी, बट उससे बेहतर हो गया उम्मीद से, ऑल तो इंडिया अच्छा 8वीं लगा। रैंक हासिल जी करना और उत्तर प्रदेश में टॉप कर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा। जी हाँ है। अब बट हो गया, तैयारी थी, अच्छा किया। जिस हिसाब से अब तो लग रहा है अच्छा ही किया। उस समय जब पेपर दिया था तब लग रहा था कि हाँ, चांसेस हैं 100 के अराउंड रैंक आएगी, लेकिन फिर जब रिज़ल्ट आया तो पता चला 8th रैंक है ऑल इंडिया, तो अच्छा लगा। अगली मंजिल? अगली मंजिल तो अब बैंगलोर ही है, एनएलएस आईयू पढ़ने जाना है, और फिर वहीं से जहाँ जाएंगे देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ए, शांतनु के पिताजी भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, धन्यवाद क्या सर। कहेंगे बेटे की इस कामयाबी के लिए? भाई उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और बहुत खुशी है, उन्होंने नाम रोशन कर दिया है बिल्कुल। जब आपको पता चला, जैसे ही जो है ये रिजल्ट आया, तो उसके बाद क्या बताएंगे, क्या फीलिंग रही? भाई बच्चे अगर टॉप करते हैं और तो फीलिंग तो आप
अब एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको कि कितनी अच्छी फीलिंग रही, बहुत ही खुशी रही। मतलब कि एक ये हुआ कि जितना उम्मीद थी उससे ज़्यादा ही हो गया। अभी शांतनु ने बताया कि मेरे माता पिता जी सबसे पहले इसके लिए जो है, तो क्या शुरुआत से ही बेटे के लिए क्या मन में था, कैसे आगे बढ़ाया, क्या शांतनु को आपने गाइड किया? देखिए, गाइड तो हम लोगों ने थोड़ा किया, इनका सेल्फ मोटिवेशन ही ज़्यादातर रहा। और इन्होंने क्या, लगातार ये पढ़ते ही रहे। और एक बच्चे को जैसे पुश नहीं करना पड़ता है, तो ये अपना शेड्यूल खुद ही बना लेते थे। मतलब कि 10वीं 11वीं मुझे कभी कुछ इनको कहना नहीं पड़ा। आप क्या कहेंगे बेटी की इस कामयाबी के बाद, आप क्या कहेंगे आगे क्या है? मैं बेटे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आगे ये कहूँगा कि लॉ एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। जस्टिस इन इंडिया बहुत एक्सपेंसिव है, उसको एक रॉयल प्रोफेशन की तरह फॉलो करना। और जहाँ तक हो, अगर तुम्हें लॉ हो तो कुछ समय निकालना जिसमें जो लोग जस्टिस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, अच्छे वकील नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मदद करना और कोर्ट में उनको न्याय दिलाने की कोशिश करना। शांतनु की मेहनत के लिए क्या कहेंगे, कितने घंटे किस तरह का संघर्ष रहता था, क्या पूरा शेड्यूल था? घंटे का तो ये था कि ये 7-8 घंटे रोज का पढ़ लेते थे। और संघर्ष में इसलिए कोई ज़्यादा नहीं था क्योंकि ये अपना टाइम टेबल खुद ही बना लेते थे। तो मुझे इनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस डिस्कस करना पड़ता था कि अब क्या कर रहे हो, कहाँ कहाँ तुम कमज़ोर हो रहे हो, उसको कैसे वो करना है, यही करते थे। बिल्कुल, पिताजी से बात हो गई तो माताजी से भी बात करेंगे। मैम, सबसे पहले तो इस कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई आपके बेटे के लिए। क्या कहेंगे इस बड़ी कामयाबी के लिए? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही इन्हें और कामयाबी मिलती रहे, बस यही है जी। जैसे ही पता चला कि भाई बेटे ने जो है ये अचीवमेंट किया है, तो किस तरह की फीलिंग रही आज अगर सुबह की बात करें? ये सबसे पहले तो रोना ही आ गया था। फिर बहुत अच्छा लग रहा था कि इन्होंने इस तरह से 8th रैंक आई है इनकी, तो बहुत अच्छा लगा। लगता था कि बेटा ये कर पाएगा? हाँ, कॉन्फिडेंट थे कि, लेकिन हाँ टॉप 100 में आ जाएंगे ये कॉन्फिडेंस था, लेकिन टॉप 10 में आ गए तो और ज़्यादा खुशी हो रही है। कैमरा से निखिल साथ, अनुप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।